तो सर्वप्रथम आप समस्त सम्मानित साथियों को, उपस्थित गणों को मेरा नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, राम राम और सत श्री अकाल। साथियों, मैं अभिषेक चौधरी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आज की जो वीडियो का विषय रहेगा वह रहेगा हिंदू मुस्लिम कि आज किस तरह से चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता को हथियाने के लिए, कब्जे के लिए हिंदू मुसलमानों में किस तरह से द्वेष बीच में घुसा दिया है, किस तरह से देश का वातावरण दूषित किया जा रहा है। तो इस विषय पर आज की मैं वीडियो है। और साथियों, आज देश की परिस्थिति काफ़ी गंभीर कर दी है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, वह कुछ अराजक तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, वह सत्ता हथियाने के लिए, और वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि हर जगह, हर चीज़ में, हर विषय में हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने घुसा दिया। यदि कोई खांसता है तो हिंदू मुस्लिम, कोई छींकता है तो हिंदू मुस्लिम, कोई हंसता है तो हिंदू मुस्लिम, कोई रोता है तो हिंदू मुस्लिम। और कहते हैं कि भाई हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से खतरा है। हिंदुओं को बताते हैं कि भाई मुसलमान से आप लोगों को खतरा है, ये मार डालेंगे। मुसलमानों को बताते हैं कि भाई हिंदू से खतरा है और ये आपको मार डालेंगे। यदि हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से खतरा होता कभी पहले भी, तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान ना होते और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। और यदि हिंदू को मुसलमान से खतरा होता तो उधम सिंह जी अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद ना बताते। अगर खतरा होता तो शहीद पंडित राम प्रसाद अपने नाम में बिस्मिल ना लिखते, वरना असली नाम तो उनका पंडित राम प्रसाद था, पर वह अपने नाम के वर्णन में लिखने में राम प्रसाद बिस्मिल का उपयोग करते थे। अगर खतरा होता तो अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त ना होते। वह भी यही सोचते कि भाई हिंदू है, हिंदुओं का देश है, वो अपनी आपको देखेंगे, मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं। यदि खतरा होता, और यदि खतरा होता तो भगत सिंह शहीद ना होते। यदि खतरा होता तो देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ना होते। और अगर वास्तविकता में इस देश को और हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, वह अन्य सभी को अगर खतरा है तो पहले तो भूरे अंग्रेजों से था और अब इन काले अंग्रेजों से है। और किसी से खतरा नहीं है, इन्हीं लोगों से खतरा है और इनकी गंदी राजनीति से खतरा है। और आप लोगों के शिक्षित होने के पश्चात आपके अशिक्षित होने से खतरा है। आप लोग शिक्षित तो हो, पर आप लोग अशिक्षित हैं। बहुत से मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई हिंदू ऐसे मार डालेंगे, वैसे मार डालेंगे। ये जातिवाद और जब तक धर्मवाद मस्तिष्क से नहीं निकलेगा ना, देश का विकास असंभव है महोदय। ये आप लोगों को निकालना होगा निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं होगा किसी एक से कि भाई हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। भाईचारे से, अदब आदाब से मिलकर रहोगे तो सब सही रहेगा, वरना और कुछ सही नहीं रहने वाला। ये लोग सत्ता हथियाते रहेंगे, आप लोग इसी मुद्दे में उलझ कर रह जाओगे, आपके बच्चे भी आगे इसी में उलझा देंगे। ये विकास तो होगा नहीं, ना ही आप लोगों को रोजगार या कुछ करने को, कमाने के साधन देंगे। ये लोग आप लोगों को इसी में उलझाए रखेंगे सारी उम्र। ये निर्भर आप लोगों पर करता है कि आप लोग कैसे जागरूक हों और कब तक जागरूक हों। और कारण तो स्पष्ट करने की मुझे आवश्यकता है नहीं, आप सभी भली भांति परिचित हैं। और यदि आज कोई सत्य से आपको परिचित कराता भी है तो आप लोग भी झूठ को ही समझते हैं कि भाई ये झूठ होगा। आप लोग भी झूठ ही समझते हैं उसको कि भाई ये झूठ है, क्योंकि आज आप सभी की मानसिकता इस व्यवस्था ने इस प्रकार की कर दी है, इस शासन ने, इस प्रशासन ने इस प्रकार की कर दी है कि अगर कोई बड़े से मंच से, बड़े मंच जो होते हैं, और ऊंची आवाज़ में अगर झूठ भी बोले और अशांति की, अराजकता की बात भी करे तो वह आपको सच्चा और अच्छा दिखाई देगा कि भाई हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, इतने बड़े मंच से बात कर रहा है, इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े पद पर आसीन होकर ये गलत थोड़ा ही ना बोलेगा। जबकि ऐसा होता नहीं। आप लोगों को भी नैतिकता अपनानी पड़ेगी, थोड़ा विचार विमर्श करने पड़ेंगे। और आप लोगों को लगता है कि भाई वो ईमानदार है, ऊंचे मंच से कुछ भी कह रहा है, और यदि कोई छोटे से मंच से, मेरा जैसा व्यक्ति कह सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में भी अगर सच, सही और शांति वह नैतिकता की बात करता है तो आप लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहा है, गलत और बकवास लगती है। और यही व्यवस्था, यही सोच, यही धारणाएं हमें सुधारनी है, आप लोगों को सुधारनी है। और इसको
मैं प्रयास अपनी ओर से पूरा करूँगा सुधारने का, आप लोगों को भी प्रयास करना है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं केवल आरंभ कर सकता हूँ। इस पहल में आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे मैं अकेला क्या कर लूँगा भाई। मैं तो जैसे भाई मुकेश चंद्राकर थे वो, और भाई उधम सिंह नगर से थे हमारे एक पत्रकार थे, उनकी तरह किसी दिन टांग दिए जाएंगे और क्या होगा हमारा। सच्चाई का तो यहाँ पर आजकल यही चल रहा है ना भारत देश में, सच्चाई बोलो और मौत को गले लगा लो, और क्या है यहाँ पर। और तो कोई यहाँ पर खास उद्देश्य दिखाई नहीं देता कि सच्चाई का और देशों में इनाम मिलता है। यहाँ पर तो व्यवस्था ही ऐसी कर दी कि भाई कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है, गवाह भी दीवाना है और फैसला सुनाने वाला भी दीवाना है। सब दीवाने हैं यहाँ पर तो। आप सच्चाई अच्छाई के लिए जगह छोड़ी नहीं। और वास्तविकता में आपको खतरे से अवगत कराऊंगा मैं, क्योंकि खतरा इस देश में किसी धर्म, किसी जाति या किसी अन्य विशेष से नहीं। अगर खतरा है तो आप सभी के प्रेम से मिलजुल कर रहने से। इन नेताओं की कुर्सी को खतरा है, इनकी शान और शौकत को खतरा है। अगर खतरा है तो जनता के जागरूक होने से इस गंदी व्यवस्था को और शासन को खतरा है। और आप लोग इन बातों को कब समझेंगे, जब देश को यह भ्रष्ट व्यवस्था दीमक की तरह खोखला कर देगी तब। अरे आज तो समय है आप लोगों के पास कि अभी तो समय है, आप लोग जागो, उठो और पहल करो और उखाड़ फेंको इस भ्रष्ट व्यवस्था को। और आप सबको वापस अगर वही अंग्रेजों वाला दौर देखना है तो जैसे हो वैसे ही रहिए, और क्या हो सकता है फिर। वही एक तरफा व्यवस्था आपको देखनी है तो रहो वैसे ही, और नहीं देखनी तो जागो और चलो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और अपनी आज़ादी लेने के इस पहल में हमारे साथ शामिल हुए। और रही बात धर्म और जाति झगड़ों की, तो इस दुनिया का कोई धर्म, कोई जाति यह नहीं सिखाती कि आप लोग नफरत करो, मरो, मारो, लड़ो। ये कोई धर्म, कोई जाति नहीं सिखाती। किसी के माता पिता ये शिक्षा नहीं देते कि आप लोग लड़ो, मरो, कटो। कोई नहीं शिक्षा देता, कोई नहीं कहता कि लड़कर मरो आप लोग। ये तो एक चंद नेताओं ने आप लोगों को भ्रमित कर रखा है। आप लोगों को जागना होगा, होश में आना होगा। सब धर्म केवल सिखाते हैं प्रेम और शांति का मार्ग। अगर बात आत्मरक्षा की हो तो वो तो अलग है, उसमें धर्म या जाति नहीं जोड़ी जा सकती। वो तो कोई भी हो सकता है भाई। यदि कोई हम पर प्रहार कर रहा है तो वो जाति देखकर थोड़ा ही कर रहा है, और हम उस पर प्रहार करेंगे कोई जाति या विशेष देखकर थोड़ा ही करेंगे। वो तो कोई भी हो सकता है, हमारा अपना भी हो सकता है वो तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वास्तविक खतरा है क्या। क्योंकि किसी के उकसाने से आप लोग यदि कोई कदम उठाएंगे तो आप लोगों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो हमारा तो यही मानना है कि एक रहिए और नेक रहिए। ये आप लोगों को समझना होगा। जितनी जल्दी आप लोग समझेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि एकता ही सभी समस्याओं का हल है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, केवल और केवल विनाश होता है इनमें। तो नफरत में कुछ नहीं रखा, प्रेम से रहना है और इन लोगों की नीतियों को समझना है कि ये लोग किस प्रकार करप्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं, किस प्रकार देश का वातावरण अशुद्ध कर रहे हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।